पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस को ये पता चला था कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी, तो अपनी प्यारी बहन को उसने कारागार में डाल दिया था। उसने पहले तो 7 संतानों को जीवित रखने का सोचा था, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसे केवल 8वीं संतान से खतरा था, लेकिन नारद मुनि ने उसके दिमाग में डाल दिया था कि पहली संतान या 8वीं संतान में से कोई भी कंस की मृत्यु का काल बन सकता था। इसलिए कंस ने देवकी की सभी संतानों का मारने का फैसला किया और उसने 6 संतानों को निर्ममता से मार भी डाला। लेकिन जब बलराम कोख में आए तो उस वक्त नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। भगवान बलराम शेषनाग का अवतार थे और उन्हें श्री कृष्ण के सहयोगी के रूप में जन्म लेना ही था। इसलिए श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनका जन्म एक अद्भुत और दिव्य घटना के रूप में हुआ। उनके जन्म की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। कथा के अनुसार देवकी के पति वसुदेव जी की 2 पत्नियां थीं, देवकी और रोहिणी। कंस के डर से भगवान विष्णु की योगमाया शक्ति ने देवकी के 7वें गर्भ को अदृश्य कर दिया और उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बलराम जी को संकर्षण अवतार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गर्भ का स्थानांतरण। माता रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के पास रह रही थीं। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ अपने पालक माता पिता के साथ नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर में बड़े हुए। बलराम जी का रंग गोरा था, इसलिए उन्हें बलभद्र, बलदाऊ और दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी के नाम में ही बल है, क्योंकि वे अत्यधिक शक्तिशाली थे। वे हल लेकर चलते थे, इसलिए उन्हें हलधर कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर कंस का नाश किया और धर्म की स्थापना में सहायता की। बलराम जी ने महाभारत में युद्ध नहीं किया, बल्कि तटस्थ रहकर धर्म का पालन किया। वे कृषि, शक्ति और धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। बलराम के सगे 7 भाई थे और एक बहन सुभद्रा थी, चित्रा। बलराम की शादी रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। कहते हैं कि रेवती 21 हाथ लंबी थी और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर इन्हें छोटी किया था।